बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है काली 8.4 लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग एन आइडियल पी ऑफ आर इज प्राइम इफ एंड ओनली फॉर आर ए बी बिलोंग टू पी इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग टू पी और बी बिलोंग टू पी। यहाँ पर आर नहीं है, यहाँ पर पी है, इससे गलती हुई। स्टेटमेंट का मतलब है अगर हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग हो और इसका एक आइडियल जिसको हमने पी का नाम दिया, ये पी तब प्राइम आइडियल होगा आर का अगर हम दो एलिमेंट आर से रेंज का प्रोडक्ट पी को बिलोंग करें तो इनमें से ज़रूर कोई भी एलिमेंट पी को बिलोंग करेगा। तो हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सपोज पी इज ए प्राइम आइडियल एंड ए डॉट बी बिलोंग टू पी। हमने सपोज किया कि पी हमारे पास जो आइडियल है पी वो प्राइम आइडियल है और दो एलिमेंट का प्रोडक्ट बी पी को बिलोंग करते हैं। तो हमने शो करना है कि या तो ए बी को बिलोंग करेगा या बी पी को बिलोंग करेगा। एज आर इज कम्यूटेटिव रिंग सो बी बिलोंग टू पी। यहाँ पर जो हमारे पास जो रिंग है कम्यूटेटिव है तो हम ए बी की जगह बी लिख सकते हैं और बी बिलोंग टू पी। अगर बी ए पी को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये होगा या तो ए पी को बिलोंग करेगा या बी पी को बिलोंग करेगा बाई डिफिनीशन ऑफ प्राइम आइडियल। तो हमने ये साबित किया कि ए बिलोंग टू पी और बी बिलोंग टू पी। कन्वर्सली सपोज दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर ए डॉट बी बिलोंग टू पी implies that A belong to P और B belong to P। ये हमने सपोज किया और हमने P को प्राइम आइडियल शो करना है। सपोज दैट A R into B सबसेट ऑफ P implies that A B into R सबसेट ऑफ P क्योंकि R is commutative ring by hypothesis A B belong to P और R सबसेट ऑफ P। हाइपोथेसिस का मतलब है कि अगर यहाँ पर हमने सपोज किया कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट पी को बिलोंग करेगा तो इनमें ज़रूर कोई एलिमेंट पी को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर ए बी की जगह ए बी लिखा और बी की जगह आर। तो अगर इनका प्रोडक्ट पी को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये होगा या तो ए बी पी को बिलोंग करेगा या आर पी को बिलोंग करेगा या लेकिन यहाँ पर आर एक रिंग है तो आर पी का सबसेट होगा, लेकिन आर पी का सबसेट नहीं है क्योंकि पी इज ए आइडियल है ऑफ आर। तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी पी को बिलोंग करेगा। अगर ए बी पी को बिलोंग करते हैं इसका मतलब ये होगा या तो ए पी को बिलोंग करेगा या बी पी को बिलोंग करेगा। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है बाय डिफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट पी को बिलोंग करते हैं तो इनमें से ज़रूर कोई भी एलिमेंट पी को बिलोंग करेगा। दस पी इज ए प्राइम आइडियल। एक और थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड पी ए प्रॉपर आइडियल ऑफ आर देन पी इज ए प्राइम आइडियल ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ आर फैक्टर पी इज ए इंटीग्रल डोमेन। अगर हमारे पास एक रिंग हो कम्यूटेटिव जिसमें यूनिटी भी हो एंड पी इन एनी प्रॉपर आइडियल ऑफ आर और पी इसका कोई भी प्रॉपर आइडियल हो तो हम पी को तब प्राइम आइडियल कहेंगे अगर आर फैक्टर पी इज इंटीग्रल डोमेन। तो हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। लेट पी ए प्राइम आइडियल ऑफ आर वी हैव टू प्रूव दैट आर फैक्टर पी इज इंटीग्रल डोमेन। हमने सपोज किया कि हमारे पास जो आइडियल है पी वो प्राइम आइडियल है और हमने आर फैक्टर पी को इंटीग्रल डोमेन शो करना है। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए हमने क्या करना है, हमने दो नॉन जीरो एलिमेंट आर फैक्टर पी से लेने हैं और इनका प्रोडक्ट पी को जीरो के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि इनमें से ज़रूर कोई एलिमेंट जीरो के बराबर है। यहाँ पर पी एडिटिव का रोल अदा करता है। फॉर दिस लेट ए प्लस बी बिलोंग टू आर फैक्टर पी एंड बी प्लस पी बिलोंग टू आर फैक्टर पी सच दैट ए प्लस बी डॉट बी प्लस पी इज इक्वल टू जीरो प्लस पी ए बी प्लस पी इज इक्वल टू जीरो प्लस पी इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग टू पी। अगर ए बी पी को बिलोंग करते हैं उसका मतलब ये होगा ए बिलोंग टू पी और बी बिलोंग टू पी। अगर ए पी को बिलोंग करते हैं तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो प्लस पी और बी प्लस पी इज इक्वल टू जीरो प्लस पी। दस आर फैक्टर पी इज ए नो जीरो डिवाइजर। अगर आर फैक्टर पी इज नो जीरो डिवाइजर तो इसका मतलब ये हुआ कि आर फैक्टर पी इज ए इंटीग्रल डोमेन। क्योंकि इंटीग्रल डोमेन की डिफिनेशन हमने इस तरह की है कम्यूटेटिव रिंग विद आउट जीरो डिवाइजर। तो यहाँ पर अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट
पी आया यानी 0 आया तो इसका मतलब ये होगा कि या तो ए 0 के बराबर होगा या बी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ए पी को बिलोंग करें यानी ए 0 के बराबर होगा या बी 0 के बराबर होगा। कन्वर्सली सपोज दैट आर फैक्टर पी इज इंटीग्रल डोमेन। हमने सपोज किया कि आर फैक्टर पी इज इंटीग्रल डोमेन है और हम नीड टू प्रूव दैट पी इज ए प्राइम आइडियल। हमने शो करना है कि पी इज ए प्राइम आइडियल। फॉर दिस लेट ए बी बिलोंग टू आर। हमने दो एलिमेंट लिए आर से सच दैट ए डॉट बी बिलोंग टू पी। अगर ए बी बिलोंग टू पी देन ए बी प्लस पी इज इक्वल टू 0 प्लस पी। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट पी को बिलोंग करते हैं तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, implies that a plus p dot b plus p is equal to 0 plus p। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a plus b is equal to p और b plus p is equal to p, क्योंकि r फैक्टर p is इंटीग्रल डोमेन। अगर a plus p is equal to p तो इसका मतलब ये होगा a belong to p और b belong to p। हमने अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करे, अगर वो एलिमेंट किसी के साथ ऐड करे तो दोबारा वही सेट आ जाएगा। तो यहाँ पर यही ए बी बिलोंग टू पी और बी बिलोंग टू पी, दस पी इज ए प्राइम आइडियल। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। थैंक्स।